हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 3.3 करने वाले हैं। पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। तो पहले उसका प्रूफ करते हैं और फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज उससे डिराइव करते हैं। तो से w क्यूब इज इक्वल टू 1 है, w क्यूब इज इक्वल टू 1, यानी w की ऐसी 3 वैल्यूज हैं जिसका क्यूब अगर करेंगे तो आंसर 1 आ सकता है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो मैं पहले 1 को लेफ्ट में लेकर आता हूं, w क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसके फैक्टराइजेशन करें तो w माइनस 1, w स्क्वायर प्लस w प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू 0 तभी हो सकता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, विच मीन्स w माइनस 1 इज 0 और w स्क्वायर प्लस w प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स w की वैल्यू 1 हो सकती है और ये जो वैल्यू है वो। अब ये ना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 है, यहां पे w स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, b की प्लस नहीं बेटा, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू भी 1 है क्योंकि w का जो कोएफिशिएंट है वो भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, कांस्टेंट नंबर 1 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमें रूट्स ढूंढने हैं तो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a। ये जो a, b और c की वैल्यूज है वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो माइनस 1 प्लस और माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी 4 अपॉन 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस और माइनस। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 आएगा। तो माइनस 3 को कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पता है √3i लिख सकते हैं अपॉन 2, यानी इधर दो रूट्स मुझे मिले। एक रूट तो पहले मिला हुआ था w इज इक्वल टू 1, मैं इधर वापस लिख देता हूं। तो एक रूट मुझे मिला है w इज 1, दूसरा रूट मुझे मिला माइनस 1 प्लस √3i अपॉन 2 और तीसरा रूट मुझे मिला माइनस 1 माइनस √3i अपॉन 2, है ना। अब कुछ ब्यूटीफुल चीज हम अराइव करने वाले हैं और वो चीज ये है कि ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कॉन्जुगेट है। तो अगर ये w है तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, अगर ये w है तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा। यानी जो 3 रूट हैं वो एक है 1, एक है w और एक है w स्क्वायर। एज आई सेड ये दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है और w अगर इसको लेते हैं तो ये w स्क्वायर हो जाएगा, इसको w लेते हैं तो ये w स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी जो 3 रूट हैं उसको एक होता है 1, दूसरा होता है w और तीसरा होता है w स्क्वायर। अब ये जो बेस हमने अभी ढूंढा है उसी को लेके पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज आपके लिए बना के रखी है, वो प्रॉपर्टीज को पहले डिस्कस करते हैं और फिर आगे सीखने की स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो w क्यूब इज इक्वल टू 1, वहीं से तो स्टार्ट हुआ था। w रेस टू 4, तो w रेस टू 4 यानी w क्यूब इंटू w। अब w क्यूब 1 है तो 1 इंटू w इज w। w रेस टू 5 इज w क्यूब इंटू w स्क्वायर, अगेन w क्यूब 1 है तो आंसर w स्क्वायर होगा। w रेस टू 6 इज 3 इंटू 3 दैट इज 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो अब नोट करें इधर 3 है, इधर 3 प्लस 1 है, इधर 3 प्लस 2 है और यहां 3 प्लस 3 आ गया। तो इसी लॉजिक से हमने ये एक स्टैंडर्ड ढूंढ लिया है कि भाई w रेस टू 3n अगर है
यानी 3, 6, 9 वगैरह, तो आंसर 1 आएगा। w रेज टू 3n प्लस 1 यानी 4, 7, 10, तो आंसर w आएगा। w रेज टू 3n प्लस 2 यानी 8, 11 एटसेट्रा, तो आंसर w स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और लास्ट वाला प्रॉपर्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लास्ट वाला प्रॉपर्टी 1 प्लस w स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तीनों का टोटल जो है वो 0 होता है। ठीक है, इसी से तो हमने प्रूव किया था ना। तो आइए अभी 3.3 जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा था ये प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है। ये पहला क्वेश्चन है, इफ w इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी शो दैट, तो शो दैट करना है। पहले हम LHS लिखेंगे, तो सम स्टार्ट करने के टाइम पहले आप LHS लिख दोगे 2 माइनस w और 2 माइनस w स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमें 7 प्रूव करनी है, तो पहले हम एक्सपैंड कर देते हैं 2 इंटू 2 माइनस w स्क्वायर माइनस w इंटू 2 माइनस w स्क्वायर। सो दिस इज 4 माइनस 2w स्क्वायर माइनस 2w प्लस w क्यूब इज इक्वल टू, w क्यूब इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, तो 4 प्लस 1, और यहां पे मैं -2 कॉमन ले लेता हूं। -2 कॉमन लूंगा तो फर्स्ट टर्म से w स्क्वायर बचेगा, सेकेंड टर्म से w बच जाएगा। ये प्लस हो जाएगा क्योंकि मैंने ये दोनों टर्म्स में से -2 को कॉमन लिया है। यहां पे मैं रीजन लिखूंगा दैट w क्यूब इज 1। अब क्या करें, तो ये हो गया 5 माइनस 2 इंटू w स्क्वायर प्लस w। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी पे जाऊं तो w स्क्वायर प्लस w इज -1, तो मैं इधर -1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं एंड आई विल राइट दिस w स्क्वायर प्लस w इज -1। तो अभी -2 इंटू -1 प्लस 2 हो जाएगा, सो दिस विल गिव यू 5 प्लस 2 विच इज 7 एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया ना बेटा, बहुत ही इजीली। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, 2 प्लस w स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3w प्लस w स्क्वायर द होल क्यूब इज इक्वल टू 65। ये हमें प्रूव करना है। मैं एक बार जरा क्वेश्चन रीचेक कर लूं, मुझे लग रहा है शायद कुछ गड़बड़। हाँ जी, तो मैंने चेक किया एंड मेरा डाउट सही था। यहां पे मैं क्यूब लिखना भूल गया था क्वेश्चन में, तो इधर अभी मैंने क्यूब लिख दिया। तो अभी सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। LHS इज इक्वल टू, पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे, LHS इज 2 प्लस w स्क्वायर द होल क्यूब माइनस 1 माइनस 3w प्लस w स्क्वायर द होल क्यूब। अब इसकी वैल्यू हमें 65 प्रूव करनी है, इज इक्वल टू 2 प्लस, अब मुझे दिख रहा है w प्लस w स्क्वायर इज -1, तो मैं यहां पे -1 लिख देता हूं। 2w प्लस w स्क्वायर की जगह -1, और इसका पूरे का क्यूब मुझे करना है, फिर माइनस। अब ये 1 प्लस w स्क्वायर को मैं साथ में कर देता हूं और -3w को बाद में लिख देता हूं। ये सबका क्यूब चाहिए मुझे, इज इक्वल टू, अब ये 2 माइनस 1 हो जाता है, 2 माइनस 1 1 हो जाता है, और 1 का क्यूब मुझे चाहिए, फिर माइनस। अब 1 प्लस w स्क्वायर है, तो 1 प्लस w स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, -w हो जाएगा। तो दिस इज -w इधर और -3w द होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब हो गया 1 माइनस, इधर हो गया -4w का क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस -4 का क्यूब, -4 इंटू -4 प्लस 16 और प्लस 16 इंटू -4 यानी -64w क्यूब। अभी मंजिल एकदम नजदीक मुझे नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है? w क्यूब की वैल्यू क्या है, -1 है, तो -64 इंटू -1, ये आई एम सॉरी, w क्यूब की वैल्यू 1 है, तो -64 इंटू 1, सो 1 माइनस -64, ये हो गया +64 एंड दैट गिव्स मी 65। तो ये हो गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमने इसको
प्रूव कर दिया कि राइट है। चलिए अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। a प्लस बी डब्ल्यू प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए डब्ल्यू प्लस बी डब्ल्यू स्क्वायर और प्रूव करना है इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर। माइंड यू राइट हैंड साइड पे ना a है ना b है ना c है, यानी ये तभी प्रूव हो सकता है जब हम इधर डब्ल्यू स्क्वायर को रखें, बाकी सब कैंसिल कर दें। तो इसके लिए ब्रिंग डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, ये लॉजिक यूज करना है, ब्रिंग डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर, ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो एक यूनिक स्पेशल तरीका है, वही यूज करना पड़ेगा और आपको याद रखना पड़ेगा इसको हम कैसे करें। और इधर हम यूज करने वाले हैं डब्ल्यू क्यूब इज इक्वल टू 1, ये बेस को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो LHS लिखेंगे बेटा, LHS a प्लस बी डब्ल्यू प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर c प्लस ए डब्ल्यू प्लस बी डब्ल्यू स्क्वायर। तो मैंने LHS पहले लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, a इंटू डब्ल्यू क्यूब लिख लेता हूं, a इंटू 1 और 1 के जगह डब्ल्यू क्यूब तो लिख ही सकते हैं। सेम वे बी डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू क्यूब लिखने वाला हूं और प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर को मैं नहीं छेड़ने वाला हूं। थोड़े समय में पता चल जाएगा ऐसे मैं क्यों कर रहा हूं। नीचे भी मैं सेम ऑर्डर लिख देता हूं, तो पहले मैं ए डब्ल्यू लिखूंगा, फिर मैं बी डब्ल्यू स्क्वायर लिखूंगा और फिर मैं सी लिखूंगा, ठीक है ना। सेम ऑर्डर ए बी सी के ऑर्डर में हमने लिख दिया अल्फाबेटिकली। अब क्या करते हैं, अब ए डब्ल्यू क्यूब प्लस बी डब्ल्यू रेज टू 4 प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन ए डब्ल्यू प्लस बी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी। बच्चों कुछ मंजिल नजदीक नजर आ रही है क्या? डब्ल्यू स्क्वायर हमको चाहिए, क्या करें, याद करो वो लॉजिक, ब्रिंग डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। तो अगर मैं अब यहां से डब्ल्यू स्क्वायर कॉमन ले लूं न्यूमरेटर से, तो पहले टर्म से बच जाता है ए डब्ल्यू, सेकेंड टर्म से बच जाता है बी डब्ल्यू स्क्वायर और थर्ड टर्म से बच जाता है सी। डिनोमिनेटर में ए डब्ल्यू प्लस बी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस सी। अब ये कैंसल हो जाता है और ये हो गया डब्ल्यू स्क्वायर विच इज राइट हैंड साइड, है ना। तो यहां पे जैसे मैंने बोला, ये जो पहला स्टेप है कि डब्ल्यू क्यूब को ये दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना है, दैट इज व्हाट इज सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड में, इफ W इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसमें प्रूव कुछ नहीं करना है, ये जो टर्म दी है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगेन ये वाला प्रॉपर्टी जो है वो बहुत काम का है, W प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू। अब ये प्रॉपर्टी से डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू माइनस डब्ल्यू हो गई अपॉन डब्ल्यू एंड दैट इज -1। काफी सिंपल था ये। सेकेंड, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस डब्ल्यू क्यूब प्लस डब्ल्यू रेज टू 4। अगेन ये वाली टर्म के लिए अगर मैं डब्ल्यू स्क्वायर कॉमन ले लूं सारी टर्म्स में से, तो पहले में से 1 बच जाएगा, सेकेंड में से डब्ल्यू बच जाएगा और थर्ड में से डब्ल्यू स्क्वायर बच जाएगा, इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर इंटू 0। 0 क्यों भाई, ये तो है ना प्रॉपर्टी, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज 0 विच इज इक्वल टू 0 एंड हेंस मैं लिखने जा रहा था इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, पर इधर तो प्रूव कुछ नहीं करना है बेटा, राइट। तो ये आंसर आ गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर द होल क्यूब। तो 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू है -w और -w का क्यूब। अब माइनस अगर 3 टाइम है, ऑड नंबर है, तो आंसर माइनस आता है। तो डब्ल्यू क्यूब और माइनस डब्ल्यू क्यूब की वैल्यू 1 है, सो द आंसर इज -1। प्रीटी सिंपल है ये एक्सरसाइज। अब ये वाला 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर द होल क्यूब प्लस 1 माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर द होल क्यूब। तो इसको फाइंड करना है 1 माइनस, तो मैं पहले इधर क्या करता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट करता हूं, ठीक है, 1 माइनस। अब ये दो टर्म्स में से माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, तो w प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बच गया और ये पूरे टर्म का मुझे क्यूब लेना है, ठीक है ना।
ये w प्लस डब्ल्यू स्क्वायर मुझे पॉजिटिव चाहिए, इसलिए दोनों टर्म्स में से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो मुझे w प्लस डब्ल्यू स्क्वायर मिलने वाला है। फिर प्लस, यहां पे क्या करूं मैं, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर को साथ में लिख लेता हूं, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू द होल क्यूब। ठीक है, ये हाथ लग जाएगा ना तो बहुत सेंसिटिव है, चलो ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस w प्लस डब्ल्यू स्क्वायर क्या है, w प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, सर ये तो -1 है, माइनस के बाद जब भी कोई वैल्यू लिखते हो तो ब्रैकेट जरूर करिएगा, सो 1 माइनस -1, w प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज -1 एंड देन बड़ा ब्रैकेट किया इसका क्यूब, फिर प्लस 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज -w और फिर -w है इसका क्यूब। ओके, अभी वैल्यू ढूंढनी है हमें, तो 1 माइनस -1 कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 होता है 2, तो 2 का क्यूब, फिर प्लस -w और -w -2w हो गया का क्यूब, 2 का क्यूब हो गया 8, -2 3 बार है तो -8 होगा और w क्यूब, सो -8w क्यूब। w क्यूब की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है, तो 8 माइनस 8 एंड दैट इज 0। ओके, रीजनिंग आपको हर जगह पे लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, और ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। 1 प्लस डब्ल्यू, 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूं। अब मैंने ये प्रॉपर्टीज इतने सारे क्वेश्चन में दिखा के रखी थी, अभी काम आने वाली है। w रेस टू 4 को क्या मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं w से, ऑफ कोर्स कर सकते हो सर, तो इधर हमने लिख दिया इधर हमने लिख दिया 1 प्लस डब्ल्यू। सिमिलरली w रेस टू 8, तो यहां तक हम आए थे w रेस टू 7 इज w रेस टू 8 होगा w का स्क्वायर। ये रीजन आपको लिखना है, ठीक है। ओके, अब क्या, अब 1 प्लस डब्ल्यू क्या होता है, 1 प्लस डब्ल्यू सर होता है माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर क्या होता है सर, वो होता है माइनस डब्ल्यू, फिर वापस 1 प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, और 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो अभी माइनस 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 4 बार है, यानी वो तो प्लस हो गया। अब ये डब्ल्यू स्क्वायर और डब्ल्यू क्यूब हो गया, डब्ल्यू स्क्वायर और डब्ल्यू क्यूब हो गया, और 1 इंटू 1 यानी आंसर हो गया 1। तो बच्चों ये था हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 एंड 2। इसके बाद वाले वीडियो में आपको आखिरी के 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।